हरे महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। एक ज़माने में किसी नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। दोनों शिव गुरु को बहुत मानते थे। शिव गुरु को रानी भी शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। राजा भी भक्त थे, अपना पूजा पाठ करते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि एक ही समय में बहुत सारे आदमी जन्म लेते हैं, लेकिन हर किसी का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। या एक ही माँ से 3-4 बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो लेकिन सबका स्वभाव क्यों अलग अलग होता है। इस तरह से उन्होंने इसके बारे में पता करने के लिए सोचा। मन में तो विचार आया था, शंकर भगवान देख रहे थे कि इनके मन में विचार आ गया है, इनको बेचैनी है। फिर राजा क्या किए कि शंकर भगवान की ही देन है। राजा गए अपने पंडित पुरोहित के पास। कुटिया में पंडित जी रहते थे, तो उन्होंने अपना प्रणाम किया। पंडित जी को बोले कि हे बाबा, मेरे मन में एक विचार आया है कि एक ही समय में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हर किसी का नसीब अलग अलग क्यों होता है। वो अपना साधु महर्षि जी सुने बात, बोले कि इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूर जाइएगा तो जंगल में एक मंदिर है, वहीं पर एक साधु है, वही आपको ये उत्तर देंगे। राजा अपना चल दिए। जब गए तो कुछ दूर के बाद जंगल था, वहाँ एक मंदिर था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर गए, देखे कि साधु एक बैठे हुए थे, लेकिन क्या करते, आग जल रहा था, उसको बुझा बुझा के आग को उसी को खा रहे थे। ये देख के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो गए अंदर, उनको प्रणाम किया साधु को। फिर उनसे ये बात पूछे कि ऐसा ऐसा क्यों है, मेरे मन में एक विचार आया, आप उत्तर बता दीजिए। वो साधु बोले कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूर आगे जाइएगा तो एक और जंगल है, वहाँ एक मंदिर मिलेगा, वहाँ एक साधु है, वही आपको उत्तर देंगे। फिर वहाँ से प्रणाम करके साधु को राजा आगे बढ़ गए। जाते जाते फिर वो जंगल में आया, फिर वो मंदिर भी मिला। जैसे ही भगवान मंदिर के दरवाजे पर पहुँचे राजा, तो उन्होंने देखा कि एक साधु तो बैठे हैं, लेकिन वो अपना क्या करें कि पूरा शरीर का मांस को नोच नोच के खुद ही खा रहे हैं। ये देख के राजा को बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे साधु महात्मा है, लेकिन उनको तो उत्तर जानना था, मन में बेचैनी थी। गए अपना प्रणाम किया, उनसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे मन में एक विचार आया है, आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया साधु ने। फिर बोला कि यहाँ से जाओगे नीचे, अब तो ऊपर चढ़ गए थे पहाड़ पर जंगल में, यहाँ से नीचे एक गांव है, वहाँ एक बीमार बच्चा है, जाओगे तो वही तुमको इस प्रश्न का उत्तर देगा। फिर महाराज वहाँ से भी चल दिए। आते आते महाराज जैसे ही नगर में गए, वहाँ एक बच्चा उनको चरपाई पर सोया हुआ मिला। बच्चा राजा को देखते ही बुलाने लगा। जब गए बच्चे के पास राजा, तो बोला कि मेरे पास समय बहुत कम है, आपका प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, बताओ। एक ही समय में लोग जन्म लेते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों है सब। तो बोल रहा था कि देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप समझ जाइएगा। पिछले जन्म का ये बात है। एक राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। वो चारों लड़के अपना बहुत मस्ती करते थे। एक दिन गए थे जंगल में शिकार करने। शिकार करके जैसे ही वो खाना खाने बैठे थे, एक साधु महात्मा कहीं से आ गए जंगल में ही। साधु बोले कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे को भी कुछ खिला दो। तो पहला वाला लड़का बोला कि मैं एक एक रोटी ही अपने हिस्से पर हम लोग लाए हैं, अगर एक रोटी तुमको खिला देंगे तो मैं क्या खाऊंगा, कोयला, जलता हुआ कोयला बुझा के। तो फिर उस साथी दूसरे बच्चे के पास गए। दूसरा लड़का बोला कि अगर मैं तुमको एक रोटी खिला दूंगा तो मैं क्या अपने शरीर का मांस नोच के खाऊंगा।
फिर ऐसे ही साधु तीसरे बच्चे के पास गए कि मुझे कुछ खिला दो। तीसरा बच्चा बोला कि एक ही रोटी है, अगर मैं तुमको खिला दूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। फिर वो साधु चौथे बच्चे के पास गए तो चौथा बच्चा बोला कि ठीक है, आप आधा रोटी आप खा लीजिए, आधा रोटी हम खा लेते हैं। उन्होंने आधा रोटी साधु को दे दिया, आधा रोटी खुद खा लिए। तो वही बीमार बच्चा बोला कि देखिए, ये मैंने आपको पिछले जन्म का बात बताया था, अभी आप सुन लीजिए। जो 4 वो बच्चे थे पिछले जन्म का, वो देखिए वो लोग बड़े हो गए, फिर मर गए, दोबारा जन्म लिए। तो वो लोग अभी इस जन्म में जन्म लिए हैं, इस वर्ष में जन्म लिए हैं। तो जिससे आप सबसे पहले मिल के आए थे, जो आग बुझा बुझा के खा रहा था, वही चारों पुत्र, जो राजा के 4 पुत्र थे, उन्हीं 4 पुत्र में से एक वो था जो बोला था कि मैं क्या आपको रोटी खिला दूंगा तो आग बुझा बुझा के खाऊंगा। इसीलिए वो आग बुझा के खा रहा था। इस साल में गुरुदेव महादेव की कृपा से उसको इस बार इस तरह से जन्म मिला था। दूसरा जो बोल रहा था कि मैं मांस नोच नोच के खाऊंगा, तो वही वो मांस नोच के खा रहा था। तीसरा बोला था कि मैं क्या रोटी देकर बीमार पड़ जाऊंगा, तो मैं बीमार बच्चा मैं हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा काल पूरा हो गया है, मैं मरूंगा। और जो चौथा बच्चा था जो आधा रोटी दिया था साधु को, वो आप है। देखिए, आज आप आधा रोटी देने के कारण ही आप राजा बन के राज कर रहे हैं। अगले अगले जन्म में देखिए कितना अच्छा आपको पुण्य का कार्य मिला है। इतना कह के वो बालक अपना चारपाई पे लेट गया, उसका अंतकाल आ गया। राजा अब समझ गए थे कि ये सब अपने पुण्य पाप जो हम अपने ऊपर कर्म करेंगे, उसी के अनुसार हमें अगले जन्म में पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, घर द्वार मिलेगा, गरीब अमीर बनेंगे। राजा अब समझ गए थे, इसलिए राजा अपने नगर में आ गए और सुख शांति पूर्वक रहने लगे। महादेव की कृपा से राजा समझ गए इन सभी बातों को और राजी खुशी अपने राज्य में राज करने लगे।